नमस्कार दोस्तों, मैं संपत सिंह मीना, सहायक आचार्य, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट कॉलेज टोंक। डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने 3 जगतीय वर्गीकरण प्रणाली, 4 जगतीय वर्गीकरण प्रणाली, 5 जगतीय वर्गीकरण प्रणाली, इन सब के बारे में अध्ययन किया था। साथ ही हमने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, उसके बारे में क्या अंतर पाया जाता है, उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम विषाणुओं, वायरसों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें सर्वप्रथम हम उनका परिचय, खोज और साथ ही वायरसों के सामान्य लक्षण, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ वायरस का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, विषाणु शब्द की उत्पत्ति, वायरस की जो उत्पत्ति है वह लैटिन भाषा के शब्द से हुई, 2 शब्दों से मिलकर हुई है, जिसमें वायरस या बायोस, जिसका अर्थ होता है पॉइजनस फ्लूइड, अर्थात इसका तात्पर्य होता है विष अणु या विष। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विषाणुओं की संरचना, उनकी कार्य की, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ वायरस एंड फिजियोलॉजी का अध्ययन किया जाता है, उसे वायरोलॉजी कहा जाता है। और वायरसों का अध्ययन करने वाले जो जीव विज्ञानी होते हैं उन्हें वायरोलॉजिस्ट कहा जाता है। इंट्रोडक्शन एंड डिस्कवरी। वायरस की खोज इवानोवस्की के द्वारा 1886 में की गई थी और सर्वप्रथम सबसे पहले टीएमबी को खोजा गया। टीएमबी की फुल फॉर्म होती है टोबैको मोज़ेक वायरस। यह वायरस टोबैको में, तंबाकू में मोज़ेक रोग उत्पन्न करता है। इसके कारण तंबाकू के पौधे की पत्तियों में चितकबरापन आ जाता है और ये चितकबरापन उनके पीलापन क्लोरोफिल के नष्ट होने के कारण आता है और क्लोरोफिल का नष्ट होना क्लोरोसिस कहलाता है। इवानोविस्कू ने मोज़ेक वायरस से ग्रसित तंबाकू के पौधे की पत्तियों से रस निकाल करके उसे बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से छाना और छानने के बाद में जो क्षनित उसे प्राप्त हुआ था, उस क्षनित को उसने हेल्दी प्लांट्स के ऊपर, स्वस्थ प्लांट के ऊपर स्प्रे किया। तो उसने बाद में देखा कि उस स्वस्थ पौधे के अंतर्गत भी मोज़ेक डिजीज के, मोज़ेक रोग के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। अर्थात मोज़ेक रोग का डिजीज जो एजेंट है वह बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से छन जाता है, उससे क्रॉस कर जाता है और जो क्षनित उसे प्राप्त हुआ था उसमें पहुंच जाता है, जिसके कारण उस हेल्दी स्वस्थ तंबाकू के पौधे में भी जो है मोज़ेक रोग उत्पन्न करने में वो सक्षम हो पाता है। इवानोवस्की से पहले एडोल्फ मेयर भी इस बात को बता चुका था कि तंबाकू में मोज़ेक रोग एक प्रकार का संक्रामक रोग होता है, लेकिन इसकी प्रकृति के बारे में वह नहीं बता पाया था। वायरस का लैटिन भाषा में अर्थ है जहर, वेनोम, तरल विष, पॉइजनस फ्लूइड, पाश्चर के अकॉर्डिंग। सर्वप्रथम खोजा गया टीएमबी वायरस, जिसके बारे में एडोल्फ मेयर ने अध्ययन किया और उसे संक्रमित रोग बताया। इवानोवस्की के द्वारा इस संक्रमित रस से सूक्ष्मजीव पृथक किया गया और उसे टीएमबी नाम दिया गया। टोबैको मोज़ेक वायरस जीवाणु से भी छोटे होते हैं क्योंकि ये बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से छन जाते हैं और डेविस ने इन वायरसों को जो है बीटामोल कहा। नाइनटीन 1989 में वेजेरिंग ने इस तरल द्रव पदार्थ को संक्रामक जीवित रस कहा, यानी कि कॉन्टेजियम बाइवम फ्लूइडियम। स्टैनले के द्वारा टीएमबी को 1935 में सर्वप्रथम क्रिस्टलीकृत किया गया और इसके लिए उसे नोबेल प्राइज भी मिला था। बाउडेन और पियरी ने टीएमबी को
जो रासायनिक प्रकृति होती है उसका अध्ययन किया टीएमबी का और उन्हें न्यूक्लियो प्रोटीन बताया। अर्थात उन्होंने ये बताया कि टीएमबी न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ होता है। उसके पश्चात गिरेर और श्रेमन इन्होंने टीएमबी के संक्रामक भाग आरएनए की खोज की। दोस्तों, टोबैको मोज़ेक वायरस के अंतर्गत टीएमबी के अंतर्गत आनुवंशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल आरएनए पाया जाता है। फ्रैंकलिन और क्लंग ने टीएमबी की अल्ट्रा स्ट्रक्चर की खोज की। वायरसों को कैरियोटा में रखा जाता है और जिस शाखा के अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है उसे वायरोलॉजी कहा जाता है और उन जीव विज्ञानियों को वायरोलॉजिस्ट कहा जाता है। इवानोवस्की को फादर ऑफ वायरोलॉजी कहा जाता है क्योंकि वायरस का खोजकर्ता इवानोवस्की ही माना जाता है। वायरस शब्द जो है पाश्चर के द्वारा दिया गया था। पाश्चर ने बताया कि पागल कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया यानी कि जिसे रेबीज कहा जाता है, रेबीज रोग होता है जो कि पागल कुत्ते की लार में पाए जाने वाला एक जहरीला पदार्थ होता है। पाश्चर ने रेबीज के विरुद्ध वैक्सीन भी तैयार किया था। प्रथम खोजा गया एनिमल वायरस लॉफलर एंड फ्रॉस के द्वारा इसकी खोज की गई थी, जिसे फुट एंड माउथ वायरस कहा जाता है और ये फुट एंड माउथ डिजीज पैदा करता है एनिमल्स के अंतर्गत, कैटल्स के अंतर्गत। उनके जो मुंह में और पैर के जो ऊतक होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। टूवार्ट की बात करें तो उन्होंने वायरस बैक्टीरिया को भी संक्रमित करते हैं इसके बारे में बताया और ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, जो बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं, उन्हें बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। अतः बैक्टीरियोफेज की खोज टूवार्ट्स द्वारा की गई थी और बैक्टीरियोफेज नाम जो है डी हरेल के द्वारा दिया गया था। बाउडन और पियरी ने वायरस के बारे में बताया कि ये न्यूक्लियो प्रोटीन के बने हुए होते हैं। सेल सिंगर ने बैक्टीरियोफेज में प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड जो कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है उसके बारे में बताया। वायरसों में जेनेटिक मटेरियल या तो आरएनए होता है या डीएनए होता है, दोनों एक साथ नहीं पाए जाते हैं। सेल सिमर ने फाई 174 में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है इसके बारे में बताया। हर्शे ने बताया कि वायरस का जो संक्रमक भाग होता है वह न्यूक्लिक एसिड होता है। टी2 फेज में डबल स्टैंडर्ड डीएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है। डीएनए ही आनुवांशिक लक्षणों को सांकेतिक सूचना के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों वायरसों के सामान्य लक्षण। वायरस सामान्यतः स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते हैं और वायरस कोशिका के भीतर यानी कि ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं। वायरस जो अत्यंत सूक्ष्म संरचना होती है और इनको केवल और केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जा सकता है। इनकी जो साइज होती है वो 100 से लेकर के 200 मिली माइक्रोन तक होती है। बैक्टीरियल फ्लो फिल्टर से इन्हें छानना संभव नहीं होता है। इनके अंतर्गत जो आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है वह डीएनए पाया जाता है या फिर आरएनए पाया जाता है, दोनों एक साथ नहीं पाए जाते हैं, केवल एक ही प्रकार का पाया जाता है। प्राय सिंगल मॉलिक्यूल के रूप में जो पाया जाता है और ये डबल स्टैंडर्ड या सिंगल स्टैंडर्ड हो सकते हैं। एक वायरस का जो कण होता है उस सिंगल वायरस के कण को जो है वेरियोन कहा जाता है। इसमें फंक्शनल ऑटोनॉमी का पूर्णतः अभाव होता है। वायरसों में स्वयं का एंजाइम सिस्टम एब्सेंट होता है, लेकिन ये जब किसी परपोषी कोशिका में पहुंच जाता है तो वहाँ पर परपोषी जो सेल होती है उसका जो एंजाइम सिस्टम होता है, उसकी जो एंजाइम प्रणाली होती है उसके साथ में ये इंटरेक्शन करते हैं और उनके फलस्वरूप ये नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। अतः वायरस जो है परपोषी में एक मालिक और गुलाम का रिश्ता अपनाते हैं, यानी कि मास्टर और स्लेव रिलेशनशिप इनके अंतर्गत जो है पाया जाता है।
वायरसों का बाह्य चोल जिसे आउटर कैप्सिड कहा जाता है सामान्यतः प्रोटीन के द्वारा निर्मित होता है। सेलुलर विशिष्टता हेतु उत्तरदायी होते हैं। वायरस जो है इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। इन्हें कृत्रिम माध्यम पर कल्चर नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट प्रकृति के होते हैं। कुछ पादप वायरस, कुछ जंतु वायरस की होस्ट रेंज जो है सीमित होती है। इसके विपरीत अनेक बृहद परपोषी श्रृंखला भी प्रदर्शित करते हैं। रेप्लिकेशन की प्रक्रिया इनके अंतर्गत पाई जाती है। वायरस जो है अत्यंत ही संक्रामक होते हैं, इन्फेक्शियस होते हैं, और कुछ वायरस बहुत तीव्र गति से जो है रोग का प्रसारण करते हैं। विशेष प्रकार की रोग जनकता भी ये वायरस दर्शाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, अर्थात एक निश्चित तापक्रम पर जो है परपोषी की कोशिका में सक्रिय होकर के उनमें रोग उत्पन्न करते हैं। अधिकांश जो वायरस होते हैं वो 56 से 60 डिग्री तापमान पर 30 मिनट के लिए रखा जाए तो ये इनएक्टिव हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। वायरस परपोषी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं, अर्थात ये विशिष्ट प्रजाति के परपोषी के अंतर्गत ही, यानी कि विशिष्ट प्रजाति के होस्ट के अंतर्गत ही ये उसे संक्रमित करते हैं, क्योंकि एक ही प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल यानी कि आरएनए या डीएनए इनके अंतर्गत पाया जाता है, जो कि हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित होते हैं। दूसरा, इनके अंतर्गत जो है एंटीजेनिक गुण भी पाया जाता है। एंटीबायोटिक्स का कोई इफेक्ट इनके ऊपर होता नहीं है। सामान्यतः वायरस 5 से 9 पीएच के मध्य में इनकी जो जीवन क्षमता होती है वो 5 से 9 पीएच के मध्य में होती है। ग्लिसरॉल के 50% सॉल्यूशन में लंबे समय तक इनको सक्रिय रूप से रखा जा सकता है। वायरसों के निष्कर्ष: उच्च दाब एवं उच्च ध्वनि आवृत्ति द्वारा इन्हें निष्क्रिय किया जा सकता है। साथ ही ये अनेक पदार्थ जैसे कि इथाइल अल्कोहल है, एसीटोन है, इसमें पार्टिसिपेट हो जाते हैं, प्रेसिपिएट हो जाते हैं, यानी कि अवक्षेपित हो जाते हैं। इसके पश्चात इनको फिर से जल में घोला भी जा सकता है। अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा, पायरिडिन के द्वारा, हाइड्रोजन परऑक्साइड के द्वारा इन्हें ट्रीटमेंट के द्वारा निष्क्रिय किया जा सकता है। साथ ही ये परपोषी कोशिका के बाहर जो है क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं, निष्क्रिय रहते हैं। परंतु संक्रमण के समय जब ये अपना न्यूक्लिक अम्ल किसी परपोषी कोशिका में इंजेक्ट कर देते हैं तब ये न्यूक्लिक अम्ल जो है क्रियाशील होकर के परपोषी कोशिका की जो मेटाबॉलिक सिस्टम होता है उस पर ये अपना नियंत्रण कर लेते हैं, और उसके पश्चात में वायरस न्यूक्लिक अम्ल और या ऐसे कह सकते हैं कि वायरल न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का ये संश्लेषण करते हैं और अपनी संख्या में बढ़ोतरी करते हैं। वायरस के जो कण होते हैं जिन्हें वेरियोन कहा जाता है, उन वेरियोन्स का ये निर्माण करते हैं, और ये वायरस जो है परपोषी कोशिका की कोशिका भित्ति के टूटने पर ये स्वतंत्र हो जाते हैं और उसके पश्चात में ये न्यू सेल्स को इफेक्ट करते हैं, न्यू सेल्स के ऊपर ये आक्रमण करते हैं। वायरस जो है ताप, विकिरण और रासायनिक पदार्थों के प्रति रेस्पॉन्स अनुक्रिया भी प्रदर्शित करते हैं, और अन्य जीवों की भांति इनके अंतर्गत भी वसा, पॉलीसैकेराइड, एंजाइम ये सब इनमें नहीं पाए जाते हैं। इनमें कोशिका भित्ति, केंद्रक, जीवद्रव्य और अन्य सेल ऑर्गेनेल्स का पूर्णतः अभाव होता है। नेक्स्ट आता है वायरसों के, विषाणुओं के अजैविक लक्षण, एबायोटिक लक्षण। पहला मेन लक्षण आता है कि इनके अंतर्गत जीव द्रव्य एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। एंजाइम सिस्टम भी इनके अंतर्गत नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये कोशिका में पहुंचने के बाद में उस सेल का जो एंजाइम सिस्टम होता है उसी का ये उपयोग करते हैं। श्वसन के अंतर्गत जो है नहीं पाया जाता है, एब्सेंट होता है। क्रिस्टलाइजेशन इनका किया जा सकता है, और सबसे पहले क्रिस्टलाइजेशन जो है 1935 में स्टेनले के द्वारा टीएमबी का किया गया था।
नेक्स्ट आता है कि कल्चर मीडिया में इन्हें ग्रो नहीं कराया जाता, कल्चर मीडिया में इनका संवर्धन संभव नहीं होता है क्योंकि ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है कि परमाणु विशिष्ट परपोषी कोशिका के बाहर निष्क्रिय रहते हैं। दूसरा आता है कि विषाणु ऑटोकैटालाइटिक होते हैं अर्थात इनमें प्रकार्यक स्वायत्तता का पूर्णतः अभाव होता है। नेक्स्ट आता है कि विषाणुओं के जैविक गुण कौन कौन से होते हैं। जब कोई विषाणु किसी परपोषी कोशिका में पहुंच जाता है, परपोषी कोशिका में जब ये होस्ट की सेल में उपस्थित होता है तो वहां पर ये जो है एक बायोटिक कैरेक्टर जो है शो करते हैं, एक जीवित लक्षण प्रदर्शित करते हैं। इनमें न्यूक्लिक एसिड, आरएनए या डीएनए उपस्थित होता है जिसके कारण ये आवरण के लिए प्रोटीन का संश्लेषण करने में सक्षम होते हैं और इसके लिए जो होस्ट सेल है उस होस्ट कोशिका के परपोषी कोशिका के राइबोसोम का उपयोग करते हैं। ये परपोषी कोशिका में गुणन भी करते हैं और म्यूटेशन उत्परिवर्तन भी दर्शाते हैं एवं इनके अंतर्गत जो है एंटीजेनिक गुण पाए जाते हैं। तो ये इसके जो है विशिष्ट जैविक लक्षण है। नेक्स्ट आता है विषाणुओं की आकार की और उनकी संरचना। साइज ऑफ वायरस, नॉर्मली जो टीएमबी पाया जाता है उस टीएमबी की साइज जो है 300 नैनोमीटर लंबाई और 20 नैनोमीटर का व्यास होता है। स्मॉलेस्ट प्लांट वायरस की बात करें तो टोबैको नेक्रोसिस सैटेलाइट वायरस स्मॉलेस्ट प्लांट वायरस है जिसकी साइज 17 नैनोमीटर होती है। लॉन्गेस्ट प्लांट वायरस की बात करें तो सिटर टेटेजा वायरस होता है यानी कि 1300 नैनोमीटर होता है। और स्मॉलेस्ट एनिमल वायरस की बात करें तो फुट एंड माउथ वायरस जो 10 नैनोमीटर साइज का होता है। और लार्जेस्ट एनिमल वायरस जो है स्मॉल पॉक्स होता है यानी कि बेरियोला वायरस होता है, 400 नैनोमीटर का होता है। शेप की बात करें तो शेप ईंट के आकार का जैसे कि स्मॉल पॉक्स होता है। गोलाकार इन्फ्लुएंजा HIV, रॉड के आकार का छड़ाकार टीएमबी, बैक्टीरियोफेज जो है ब्लड के आकार के होते हैं। तो ये इनकी शेप और साइज होती है। नेक्स्ट आता है केमिकल कंपोजिशन, इनका रासायनिक संगठन। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। वैसे नॉर्मली सामान्यतः रासायनिक रूप से इनका जो संगठन होता है वह प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड दो चीज़ों से मिलकर के बना होता है, जिसमें प्रोटीन इनका कैप्सिड होता है, जो खोल होता है वह प्रोटीन का बना हुआ होता है और इनका जो केंद्रीय कॉर्ड होता है वह न्यूक्लिक एसिड का बना हुआ होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि वायरस न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर के बने हुए होते हैं, जिसमें न्यूक्लिक एसिड के अंतर्गत या तो इसमें आरएनए पाया जाता है या इसमें डीएनए पाए जाते हैं, दोनों एक साथ नहीं पाए जाते हैं। तो इसका जो केमिकल कंपोजिशन है इसका नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। थैंक यू सो मच।